जो बाबा जी का सपना है, सरकार का भी वही सपना है। और आज इस बात की खुशी है कि कोविड काल के अंदर जो कोविड के लिए प्रिवेंशन की दृष्टि से, ट्रीटमेंट की दृष्टि से, जहां एक तरफ बाबा जी के संस्थान ने पूरा रिसर्च किया और जिसके बारे में अभी कहा गया कि वो सारे प्रेजेंटेशंस भी अभी करेंगे, और जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे देश के सामने कि हम अच्छे हैं, ये हमें भी पता है, दुनिया भी मानती है, कहती है, लेकिन उसको दबे स्वर में कहती है, उसको इस्तेमाल भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको स्वीकार नहीं करती है। उसको साइंटिफिक जब मॉडर्न टूल्स की मदद से हम दुनिया के सामने पुनर्स्थापित करते हैं तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो जैसे ये सारे हमारे आचार्य बालकृष्ण जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, उनके बारे में मैंने बहुत समझा है, जाना है, उनकी पुस्तकें है, वेदों के बारे में उन्होंने बहुत ज्ञान जो है अपनी पुस्तकों के अंदर जो है समाहित किया है। इसलिए मेरे पास वास्तव में उनके संदर्भ में सही उपयुक्त शब्द नहीं है। मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूं बाबा जी के साथ। लेकिन जो हमारा आयुष मंत्रालय है, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में आना था तो मैंने कल रात को लेटेस्ट जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मैंने इस आयुष काल में कई सारे रिसर्च एक्टिविटीज़ आयुष मंत्रालय की मैंने उनको शुरुआत करने के अंदर भी मैंने कुछ भूमिका निभाई थी, तो मैंने वो सारे डाटाज और वो सारे मंगवाए। तो मुझे पता लगा कि कोविड काल में आयुष मंत्रालय ने 140 स्थानों पर भारत में 109 जो है किस्म की स्टडीज़ की, जिसमें कि 39 स्टडीज़ जो है उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस पर और 32 स्टडीज़ जो है उन्होंने ट्रीटमेंट के ऊपर, और साथ में प्री क्लिनिकल वगैरह स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। और सबके मैंने जो रिजल्ट्स देखे तो सब में जो रिजल्ट्स में बहुत ही एनकरेजिंग, हर प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ भी मुझे नज़र आए। और आयुर्वेद का जो लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में जो योगदान हो सकता है, और अगर कोविड काल के अंदर वो योगदान जो है एक प्रकार से और ज़्यादा एस्टैब्लिश होता है, तो शायद आयुर्वेद को किसी प्रकार के और बड़े सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी अगर इसको टेक्निकल तरीके से भी अध्ययन करेंगे तो भारत में 30,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है आयुर्वेद की, जिसका हर साल 15 से 20% का ग्रोथ होता था। ये ऑफिशियल डाटा है, लेकिन अभी ये प्री कोविड ईरा का है। और पोस्ट कोविड ईरा में हमारे भारत में आयुर्वेद की जो इकोनॉमी है, उसका जो 30,000 करोड़ की, उसका जो ग्रोथ रेट प्री कोविड 15 से 20% था, वो अब 50 से 90% तक ग्रोथ रेट हो गया है उस इकोनॉमी का। ये अपने आप में इस बात का सूचक और परिचायक है कि भारत के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट किया है। एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से भी बहुत इसमें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की दृष्टि से भी बहुत मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुए हैं। आज इस कार्यक्रम का जो परिवेश है वो ये नहीं है, परिवेश है आचार्य बालकृष्ण जी ने जो बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में रिसर्च किया है। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं। और मेरा ये कहना है कि मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद को अच्छी ढंग से पूरे दुनिया में पुनर्स्थापित करने की जो यज्ञ है, इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आहुति डाली जाएगी वो भारत के लिए तो एक प्रकार से गर्व और गौरव का विषय होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पूरी मानवता की, पूरे देश के, दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इसको विश्व कल्याण का एक बहुत बड़ा प्रकल्प मानकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं हृदय से बाबा जी को उन्होंने आग्रह किया कि मुझे यहाँ पर आकर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, तो उनके आदेश का मैंने पालन करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जितनी भी बातें मैंने कही हैं वो बहुत गहराई से कही हैं, गंभीरता से कही हैं, अध्ययन करने के बाद कही हैं। इसलिए इनके बारे में किसी भी किस्म का शक, शुबा, संदेह अपने मन में कोई भी ना रखे। ये मेरी आप सबसे विनम्र विनती है। धन्यवाद।